सीन उड़ते हुए। पाखी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल्दी से उनके लिए खाना ले जाना होगा ढूंढकर। घर पर पैसे भी नहीं हैं और पिताजी भी अभी तक नहीं आए। परेशान चिड़िया अपनी बीमार माँ का खाना ढूंढने निकलती है। तभी उसके दो दोस्त कालू कौवे और मैना उसे पत्थर मारते हैं, जिस वजह से वो गिर पड़ती है और कहती है, पाखी, आ आ आ मम्मा, किसने मारा मुझे ये पत्थर? कौवा, ओ पीली चिड़िया, कहाँ उड़ते हुए जा रही हो? पाखी, अच्छा तो तू है कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पत्थर मारने की? दिखाई नहीं देता मैं काम से जा रही हूँ? मैना, ओहो, हमें तो दिखाई नहीं देता। आई बड़ी काम वाली चिड़िया, एक पत्थर और मारना चाहिए इसे तो। पाखी, ऐसी बात है तो मैं भी पत्थर फेंक कर मारती हूँ। वो पत्थर फेंकने वाली ही होती है कि पाखी का पिता चंपक कबूतर कहता है, चंपक, पाखी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी, पिताजी आप? कुछ नहीं पिताजी, मैं किसी काम से आई थी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इस पत्थर का बदला मैं तुम दोनों से लेकर रहूंगी। ऐसा कहकर पाखी चिड़िया अपने पिता कबूतर के साथ घर लौट जाती है और अनजाने में पत्थर लेकर आ जाती है। पाखी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। कुछ दिनों से उन्होंने ठीक से खाया भी नहीं था, जिस कारण पाखी चिड़िया की माँ अंबिका बीमार हो जाती है और पिता काम की तलाश से वापस आया और कहता है, कबूतर, पाखी बेटा, ये तेरे हाथ में पत्थर क्यों है? पाखी, वो पिताजी, मेरे दोस्त मुझे पत्थर फेंक कर मार रहे थे तो इसलिए हाथ में आ गया। खैर वो छोड़िए, आपको काम मिला? माँ की वैसे ही तबीयत खराब है, ऐसी आपकी भी हो गई तो हमने ठीक से कुछ खाना भी नहीं खाया है। काश ऐसा कोई जादू हो जाता कि हमारे घर में खाना भर जाता। पाखी चिड़िया के ऐसा कहते ही उस पत्थर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उस घर में हर जगह स्वादिष्ट खाने की थाल सज जाती है। ये देखकर तीनों हैरान होते हैं और चंपक कहता है, चंपक, अरे ये कैसे हो गया? पाखी बेटा, तुमने जैसे ही खाना बोला वैसे ही खाना आ गया ढेर सारा। अंबिका, अजी वो देखिए, पाखी के हाथ में जो पत्थर है वो चमक रहा है, कहीं ये उस पत्थर की वजह से तो जादू नहीं हुआ? पाखी, अरे हाँ माँ, ये रोशनी तो ऐसे ही पत्थर में से आ रही है, कहीं ये कोई जादुई पत्थर तो नहीं? चंपक, अगर ऐसा है तो कुछ बोल कर देखो बेटा। पाखी, हे जादुई पत्थर, अगर तुम हमारी बात सुन रहे हो तो हमारे टूटे हुए घर को नया बना दो। पाखी चिड़िया के ऐसा कहते ही फिर से जादुई पत्थर से रोशनी निकलती है, जिसके बाद उनका घर एक नया सुंदर घर बन जाता है। ये देखकर तीनों खुशी खुशी कूद पड़ते हैं। पाखी, अरे वाह माँ, हमारे हाथों में तो जादुई पत्थर लग गया, हमारी सारी दिक्कतें अब खत्म। अंबिका, ये तो सच में जादू हो गया, अब हम खुशी खुशी रहेंगे पाखी के पापा, आपको काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं, अब आप अपना ही काम कर लेना, आओ साथ में मिलकर खाते हैं। चंपक, हाँ हाँ जरूर आओ। ऐसा कहकर वो तीनों मिलकर जादू से आए खाने को खाते हैं। तभी पाखी चिड़िया जादुई पत्थर से पैसे मांगती है और अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आती है, जिसके बाद अंबिका चिड़िया भी ठीक हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन उनके घर पर एक बूढ़ा कबूतर आया, जो कहता है, कबूतर, आहा बेटी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, ऐसा लगता है कि खाए बिना निकलने वाले हैं, कुछ खाने को दे दो। पाखी, अरे बाबा, आप घर में आइए, आप तो ठंड से कांप रहे हैं। पाखी के कहते ही वो बूढ़ा कबूतर घर में आ जाता है, जिससे पाखी खाना बनाकर खिलाती है और अपने जादुई पत्थर से कहती है, पाखी, हे जादुई पत्थर, मुझे एक कंबल दे दो। ये कहते ही ये कंबल उस बूढ़े कबूतर को उड़ा देती है और उसे भरपेट खाना खिलाकर कहती है, पाखी, बाबा, आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? कबूतर, नहीं बेटी, तुमने मुझे इतना सब कर दिया वही बहुत है,
भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये कहकर वो बूढ़ा कबूतर चला जाता है। इस तरह से पाखी चिड़िया अपने जादुई पत्थर से गरीब बेसहारा पक्षियों की भी मदद करती थी। चंपक को अपना काम करना था, इसीलिए वो जादुई पत्थर से एक रेस्टोरेंट खोलता है जहाँ सभी पक्षियाँ उसका बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाते हैं। और पाखी चिड़िया अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाकर कहती है, पाखी, तुमने मुझे उस दिन पत्थर फेंक कर मारा था ना, उसी के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया करने आई हूँ। कौवा, अरे तुम इतना खुश क्यों हो और गुस्सा क्यों नहीं हो रही हम पर? मैना, हाँ हाँ क्यों नहीं। पाखी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर पाखी चिड़िया खुशी से चली जाती है। उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आता और वो भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रिया नाम की चिड़िया बहुत दुखी रहा करती थी क्योंकि उसके चाचा विक्रम कौवे की गैर मौजूदगी में उसके गुस्सैल कौवे चाची मोनिका उस पर बहुत हुक्म चलाया करती थी। दरअसल प्रिया चिड़िया के माता पिता एक तूफान हादसे में मारे गए थे, जिसके बाद उसके चाची ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही मासूम, आज्ञाकारी और कामकाजी थी। एक दिन मोनिका कौवे को बहुत भूख लग रही थी तो वो चिल्लाते हुए कहती है, मोनिका, अरे ओ नासपीटी निकम्मी, कहाँ मर गई? इतनी देर से बोल रही हूँ जरा चाय पकोड़े लेकर आ जा, लेकिन नहीं, मैडम जी रसोई में ही अटकी हैं। अरे ससुराल जाएगी तो ऐसे कैसे चलेगा? प्रिया, जी चाची आई, ये लीजिए बन गई। मोनिका, ये क्या है, पकोड़े में इतना तेल क्यों भरा हुआ है? एक काम ठीक से नहीं करना आता, निकम्मी कहीं की। ससुराल में जाकर मेरा नाक कटवा देगी। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये मैडम। ये बात सुनकर प्रिया चिड़िया रसोई में आ जाती है जहाँ वो मोनिका की बड़ी बड़ी बातें सुनती है। मोनिका, अगर विक्रम ने शादी की जिद ना की होती तो ये नौकरानी हमेशा के लिए मेरे घर ही रहती और घर का काम करते अब झाड़ू पोछे बर्तन कौन करेगा? प्रिया, पता नहीं चाची, मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है। वो प्यार नहीं करती, आखिर मैंने उन्हें माँ जैसा प्यार किया है, लेकिन उन्होंने तो बेटी भी नहीं समझा मुझे। पता नहीं क्यों मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। अगले दिन प्रिया चिड़िया घर का सारा काम कर लेती है, लेकिन दोबारा से मोनिका को भी उससे परेशान करती है। काम करते वक्त उसके हाथ से घर की कीमती चीज टूट जाती है, जिस बात का बदला लेते हुए मोनिका उसे काफी ज्यादा सुनाती है और उसे डंडे से भी मारती है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, प्रिया, माँ आप कहाँ हो? आपने देखा ना चाची मुझे कितना मारती है। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, सारे दिन काम कराती रहती है। मेरा हाथ जल गया था तो उन्होंने मरहम भी नहीं लगाया मुझ पे। मेरी शादी हो जाएगी तो कम से कम अपने ससुराल में अच्छे से रहूंगी। वो लोग तो मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना, कोई गारंटी नहीं है। वो लोग भी चाची की तरह हो या ना हो। हाँ पापा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये कहते ही प्रिया बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रिया की माँ चिड़िया करिश्मा की आत्मा अपनी बेटी से मिलकर कहती है, करिश्मा बेटा, मैं वापस थोड़ी देर के लिए तेरे पास आई हूँ ताकि तेरी सभी परेशानियों को खत्म कर दूँ। मैं तुझ पे एक ऐसा वरदान दे रही हूँ जिससे तू अपने ससुराल में बहुत खुश रह सकती है। वो लोग तेरी सेवा पानी करेंगे। प्रिया, क्या सच में माँ? माँ पर कौन सा वरदान? कमला, बेटा मैं तुम्हें ये वरदान दे रही हूँ कि जैसे ही अपने ससुराल में पहला कदम रखोगी तो जादू से पैसे निकलने लगेंगे। तुम्हारे पैरों को मैं जादुई पैर तब्दील कर रही हूँ। प्रिया, शुक्रिया माँ। तभी अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी रोहन कौवे से हो जाती है। जहाँ सास उसकी थाली लाकर गृह प्रवेश करती है कि प्रिया के कदम बढ़ते ही उसके पाँव से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और दूसरा कदम रखते ही चांदी के सिक्के। ये देखकर सास मेनका और पति रोहन हक्के बक्के रह जाते हैं। रोहन, अरे वाह, तुम्हारा कदम पड़ते ही घर में कोने कोने से पैसा भला ही कैसे हो सकता है? मेनका, बहू मुझे तो ऐसा लगता है कि तू हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। तेरे आते ही घर में सोना चांदी निकलने लग गए। तू तो पूरी धन की देवी है। प्रिया,
हो सकता है माँ जी ये कोई चमत्कार हो। तभी मेनका कौवी अपने बहू के जादुई कदम से मिले सोने चांदी के सिक्कों को उठाकर एक पोटली में बांध लेती है और उनके गहने बनवा देती है। अगले दिन एक भिखारी उनके घर आता है तो प्रिया कहती है, प्रिया, इनको मैं अपने जादुई कदम से मिले पैसे से कुछ खिला सकती हूँ। मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। जादुई चिड़िया अपने जादुई कदम से अपने कमरे में चलती है और उससे जो पैसे मिलते हैं वो एक भिखारी को दे देती है। अगले दिन उसके घर में राशन पानी खत्म हो जाता है। घर के पैसे थे नहीं और प्रिया का पति बाहर था, इसलिए वो अपने जादुई कदम से फिर से चलकर उन पैसों से घर का राशन पानी ले आती है। प्रिया, माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वरदान से मुझे अपने ससुराल में बहुत प्यार मिल रहा है और मैं बाकी सब लोगों की मदद भी कर पा रही हूँ। एक शाम चीनू कबूतर रोते हुए प्रिया से कहती है, चीनू, प्रिया, मेरी मदद करो। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? प्रिया, इतनी सी बात, मैं अभी लाती हूँ तुम्हें मुझसे जितने पैसे चाहिए हो बेझिझक ले लेना। प्रिया फिर से अपने कमरे से जादुई कदम का नाम लेकर चलती है, जिससे बहुत सारे पैसे हीरे निकल कर आते हैं, जिससे वो उस कबूतरी को सौंप देती है। इस तरह से अपने जादुई कदम से मिले सिक्कों, पैसों, जेवरात से वो सबकी मदद करती है और खुशी खुशी रहने लगती है।